अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राउंड डक्ट और फिटिंग उनकी जो एरिया है, जो शीट्स की एरिया है, बेसिकली जो राउंड डक्ट होते हैं उनकी शीट्स की एरिया किस तरह से निकाली जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसमें ये बताऊंगा कि राउंड डक्ट जो स्ट्रेट राउंड डक्ट है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, जो राउंड डक्ट की बिल्कुल जो एंड कैप होती है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, और उसके अलावा जो राउंड डक्ट के रिड्यूसर होते हैं उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, और राउंड डक्ट के जो एल्बो होते हैं उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, और राउंड डक्ट के ऑफसेट होते हैं उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, और राउंड डक्ट की जो टी होती है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है। वो सारे मैं ये चीज़ें जो डक्ट राउंड डक्ट है और उसकी फिटिंग में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उनके फार्मूले भी एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सेल शीट की मदद से उसकी कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊँगा जैसे उसके स्क्वायर फुट में एरिया किस तरह से निकाली जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आप इसके बारे में कंप्लीट मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो राउंड स्ट्रेट डक्ट है इसकी हम राउंड डक्ट के एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। जो एरिया बेसिकली जो कैलकुलेट करते हैं वो जो शीट हमारी राउंड डक्ट में यूज़ हो रही है तो वो कितनी शीट लग रही है, जैसे हम बिलिंग करते हैं या मेजरमेंट शीट बनाते हैं तो उसको हमें पता चले। तो ये सपोज करते हैं ये हमारी राउंड डक्ट है जो और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका साइड व्यू है। साइड व्यू से आप देखेंगे तो राउंड है। तो ये ऊपर जो इसकी लेंथ दी गई है तो ये हम लेंथ कंसीडर करेंगे। वो डिपेंड करता है साइड पे तो वो कितनी लेंथ लगी हुई है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये 1 फुट की उसकी लेंथ है, और जो ये राउंड डक्ट है उसका जो डायामीटर है वो 14 इंच का डायामीटर है। तो इसका फार्मूला राउंड डक्ट की एरिया निकालने का ये तरीका है कि सरकमफेरेंस लेंगे। सरकमफेरेंस क्या होता है कि जो ऊपर वाली लपेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये राउंड डक्ट है तो यहाँ से लेकर गोलाई से लेकर हम घूम के आएँ और ये मेजरमेंट इसकी लेंथ लें, गोलाई में लें, तो वो सरकमफेरेंस कहलाता है। जो गोल होता है उसका सरकमफेरेंस कहलाता है, जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है या मुख्तलिफ शेप के होते हैं वो पेरीमीटर कहलाता है। जो बाहर वाली साइड वाली हम जो लेंथ लेंगे उसको हम यहाँ पर सरकमफेरेंस बोलते हैं, और दूसरी ये डक्ट की लेंथ कितनी है वो लेंगे। तो सरकमफेरेंस और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड डक्ट की वो एरिया निकल आती है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला है पाई डी। पाए बेसिकली ये जो गोलाई होती है तो वहाँ पर हम पाए देते हैं। पाए और किस चीज़ की गोलाई है, डाया की, तो वो डाया कितने का है तो वो वैल्यू डालना होता है। पाई डी डालेंगे तो ये लपेट जो गोलाई की जो लेंथ है तो वो पाई डी सरकमफेरेंस हमें मालूम हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये लेंथ है तो ये 1 फुट है तो ये 1 फुट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको एक्सेल शीट की मदद से हम चेक करते हैं, तो इसकी एक्सेल शीट से कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी एरिया कितनी निकलती है। दोस्तों, ये राउंड डक्ट स्ट्रेट राउंड डक्ट है, उसकी ये ग्रिड या कौन सी लोकेशन पे लगा हुआ है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने उसका ये डाया मेंशन किया था कि राउंड डक्ट का 14 इंच का डाया है, और यहाँ पर मैंने ये पाए का वैल्यू लिखा हुआ है, और पाए का वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद ये सरकमफेरेंस मैंने निकाला है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है कि पाए डी, तो ये पाए का वैल्यू है और ये डी का वैल्यू। पाए डी को आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 12 से किया, क्योंकि ये सरकमफेरेंस मुझे फीट में चाहिए। ये जो वैल्यू है डाया के वो इंचज़ में, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो फीट में आ गई, तो सरकमफेरेंस ये मुझे मिल गया। तो उसकी मैंने डक्ट की लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है, 1 फुट का डक्ट है, और उसका ये स्क्वायर फुट में एरिया 3.67 है। तो इसका आपको मैंने फार्मूला बताया था कि पाई डी जो इसका सरकमफेरेंस है राउंड डक्ट का, और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एरिया है मैंने इसको देखे किस तरह से निकाला है। जो सरकमफेरेंस मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके यहाँ पर रखा हुआ था, और उसकी लेंथ है तो ये लेंथ जो 1 फुट है, तो सरकमफेरेंस और लेंथ को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा जो स्क्वायर फुट में एरिया आ गया 3.75 आ गया। उसके बाद दोस्तों राउंड डक्ट एंड कैप। जो ये राउंड डक्ट हमारे यूज़ होते हैं उसका आप बिल्कुल आखिर में जब डक्ट ख़त्म हो जाता है इस तरह की वो एंड कैप लगाते हैं, या इस तरह के एंड कैप लगाते हैं जैसे वो बंद कर दें डक्ट को, तो उसकी भी मेजरमेंट होती है एंड कैप। तो हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया जो स्ट्रेट डक्ट की एरिया निकालनी है तो हमारी डक्ट की लेंथ भी आ जाएगी और इसकी सरकमफेरेंस भी आ जाएगी। मगर ये यहाँ भी डक्ट है जो उसकी जो बिल्कुल एंड कैप है सिर्फ उसकी हमें एरिया निकालनी, क्योंकि ये वाली सिर्फ शीट राउंड वाली लेनी है। तो उसका फार्मूला ये है कि राउंड डक्ट एंड कैप का
तो हम ये जो भी राउंड होता है उसका फार्मूला हमें लेंगे, वो एरिया का राउंड का फार्मूला क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर होता है, या इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। कोई भी राउंड चीज़ है तो उसका निकालेंगे तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। अभी ये जो पाई का वैल्यू तो आपको पता है 3.1415 या 16 होता है, तो पाई का वैल्यू डालेंगे और आर स्क्वायर, आर जो डाया का आधा होगा तो वो रेडियस कहलाता है, वो आर हो जाता है, तो इसका आधा लेंगे, 14 है तो वो 7 हो गया, उस 7 का होल पावर देंगे, तो उस हिसाब से ये जो शीट हमारी यूज़ हो रही है कितनी हो रही है तो हमें मालूम हो जाएगा। मगर यहाँ पर नोट करें कि ये राउंड जो एंड केप है उसमें जो ये अंदर वाला हिस्सा जो इसके अंदर डक्ट में चला जाता है वो कंसीडर नहीं किया जाता। हमेशा फ्लैशिंग जो एरिया वो मेजरमेंट में कंसीडर किया जाता है। जहाँ कोई भी डक्ट एक दूसरे की ओवरलैप होती है वो भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी जो डक्ट है जो फिजिकल फ्लैशिंग में नज़र आती है वो कंसीडर करेंगे। तो अभी इसकी एक्सेल शीट मेजरमेंट से चेक करते हैं तो एरिया किस तरह से निकाली जाती है। यहाँ पर नंबर 2 पे जो राउंड डक्ट है तो उसकी एंड कैप है, उसके हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट यहाँ पर उसकी लोकेशन लिखी हुई है, मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, और ये राउंड डक्ट है उसकी जो डाया है 14 इंच है, और उसका सेम तरीके से ये पाई का वैल्यू मैंने पहले ही लिख लिया है 3.14 और 16 या 15 जो आप समझते हैं वो लिख लें, क्योंकि ये शीट है तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, या पाई/4 डी स्क्वायर भी होता है, तो आप जैसे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू किस तरह लिखा हुआ है, पाई ये वाला वैल्यू जो है पाई का वैल्यू 3.1416 पाई, और ये जो है F10 ये डी है, तो d डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये r हो जाएगा। तो ये पाई का वैल्यू ये r हो गया, r का ये होल स्क्वायर मैंने 2 दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर दे दिया तो ये आपस में पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये जो डाया को 2 से डिवाइड किया तो मैंने r आ गया, मगर इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है होल स्क्वायर 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये इंच स्क्वायर हो जाएगा। तो इंच स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करने के लिए फीट स्क्वायर में करना है, तो उसको 144 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 12 एक होता है तो 12 से फीट में डिवाइड करते हैं, और 2 होता है तो स्क्वायर होता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 144 होते हैं। तो इसमें ये मैंने फार्मूला डाल दिया है, तो जो इसका एरिया स्क्वायर फुट में आ गया 1.07 आ गया। दोस्तों ये हमारा राउंड डक्ट जो रिड्यूसर है उसकी जो एक साइड छोटी होती है और दूसरी साइड बड़ी होती है, मानो छोटा डक्ट उसके साथ कनेक्ट होता है और दूसरी साइड में बड़ा डक्ट होता है। ये मैंने अजम्पशन ली है, तो उसका जो डाया है 10 इंच का है और दूसरी साइड का 14 इंच का डाया है, और उसकी जो लेंथ है रिड्यूसर की वो 1 फुट की लेंथ है। तो ये फ्रंट व्यू कहलाएगा, ये राइट साइड व्यू कहलाएगा, ये लेफ़्ट साइड व्यू कहलाएगा। तो उसमें आप ये रिड्यूसर की एरिया जो है तो वो कंसीडर करेंगे, उसमें ये लेंथ 1 फुट ली हुई है, मगर ये जो एरिया है तो वो आप स्ट्रेट डक्ट में ले लें, या अगर इसमें भी ये लेंथ आप बढ़ा दें तो इसमें भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आप करें, मगर एक्चुअल जो लेंथ अगर रिड्यूसर की लेनी है तो वो ये लेनी है, जो एक्चुअल साइड में होगी वो आप कंसीडर करेंगे। राउंड रिड्यूसर का एरिया हमें निकालना है, तो उसका जो फार्मूला है तो पाई डी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो हम यहाँ पर लेते हैं ये जो डाया होता है, ये जो डाया है तो इसका हम सरकमफ्रेंस लेते हैं, मगर बड़ी साइज़ का जो सरकमफ्रेंस वो आधा लेते हैं। आधा का मतलब है तो जैसे पाई डी सरकमफ्रेंस का फार्मूला है, तो इसका सरकमफ्रेंस पाई डी हो गया और उसको डिवाइड हमने 2 से किया तो हमारा सरकमफ्रेंस इसका आधा हो गया बड़ी साइज़ का, और प्लस पाई डी ये छोटी साइज़ जो है राउंड की उसका लेंगे सरकमफ्रेंस, और उसको डिवाइड 2 से करेंगे। ये पाई ये छोटी डी मैंने कर दी, यहाँ पर ये पाई ये बड़ी डी कर दी, और उसको डिवाइड 2 से कर दिया। फिर ये दोनों जो आधा इसका सरकमफ्रेंस आधा इसका सरकमफ्रेंस ये लिया आपने, उन दोनों को ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर ये लेंथ जो स्ट्रेट लेंथ है डक्ट की जो रिड्यूसर है तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये पाई आर कर दें, क्योंकि डाया का बराबर होता है डी, 2 आर के बराबर 2 से कट जाएगा आर हो जाएगा, तो इसको पाई आर लिख लें, और इसको भी पाई छोटी आर कर दें इसका, तो वो पाई आर प्लस पाई आर मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से राउंड रिड्यूसर जो डक्ट है उसकी एरिया कैलकुलेट होती है। तो अभी इसको एक्सेल शीट की मदद से हम चेक करते हैं तो इसकी एक्चुअल एरिया किस तरह से कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर राउंड डक्ट का जो रिड्यूसर है उसकी हमें एरिया कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मैंने राउंड डक्ट आपको यहाँ पर दिखाया है। तो वो जो एक तो 14 इंच का जो बड़ी साइज़ है वो 14 इंच की है, और छोटी साइज़ राउंड डक्ट की ये 10 इंच की है, और उसका पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 3.1416 लिखा हुआ है।
और जो उसकी डक्ट की लेंथ है, जो रिड्यूसर है उसकी जो स्ट्रेट लेंथ है वो 1 फुट है। तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पाई आर प्लस पाई आर, जो बड़ा डाया का पाई का आर जो डाया का वैल्यू है वो, और फिर ये आर छोटी जो डाया है उसका वैल्यू। आर का मतलब है डाया को डिवाइडेड बाय 2 से करना है तो रेडियस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसका स्क्वायर फुट में एरिया 2.51 निकला। वो किस तरह से मैंने फार्मूला यूज़ किया है वो आप देख लें। देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो पाई का वैल्यू लिखा है ये पाई 3.1416 ये मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मल्टीप्लाई किया डाया से। डाया हमारा क्या है 14 इंच है, तो 14 इंच को डिवाइडेड बाय 2 से कर दिया तो इसका रेडियस आ गया। तो ये पाई आर हो गया और प्लस फिर ये दोबारा मैंने ये पाई का वैल्यू लिया और इसको प्लस किया डाया से। तो डाया जो छोटा डाया है वो लिया 10 और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 10 को 2 से कर दिया तो ये आर का वैल्यू आ गया। फिर उसको मल्टीप्लाई किया, जो पाई आर प्लस पाई आर ये दोनों हो गए और इनको मल्टीप्लाई लेंथ से किया तो लेंथ ये 1 फीट है, 1 फीट से लेंथ किया। और ये वैल्यू जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये डाया के वो इंचज़ में, इस तो उसको कन्वर्ट करने के ये जो लेंथ है तो वो फीट में और ये इंचज़ में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इंचज़ को फीट में करना है तो उसको डिवाइड मैंने 12 से कर दिया। तो हमारा जो वैल्यू हमारा आ गया तो वो 2.51 आ गया। ये क्या आ गया 2.51, जो रिड्यूसर का जो एरिया है जो शीट का वो आ गया 2.51 आ गया। दोस्तों उसके बाद है राउंड डक्ट एल्बो। राउंड डक्ट की एल्बो है तो उसकी एरिया हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसका ये फार्मूला है राउंड एल्बो एरिया। राउंड एल्बो एरिया का हमें लेना होता है सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ। तो सरकमफ्रेंस होता है वो जो पाइप का ये गोलाई है, डाया है, जैसे ये डाया है तो वो 14 इंच का है तो ये भी 14 इंच है। इसका मतलब है ये दोनों साइज़ उसकी इक्वल है, तो वो 14 इंच का हमारी ये एल्बो है, उसका डाया जो है 14 इंच का है। तो ये डाया इसका हम सरकमफ्रेंस लेंगे क्योंकि हम स्ट्रेट डक्ट होती है तो वो उसका भी बाहर वाला सरकमफ्रेंस लेते हैं, राउंड हो, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो तो पेरीमीटर लेते हैं, फिर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। वो सेम तरीके से इसका भी ये राउंड है, इसका सरकमफ्रेंस हम लेंगे, फिर इसकी आर्क लेंथ लेंगे। ये ऊपर वाली आर्क लेंथ कहलाएगी, ये मिडियम आर्क लेंथ कहलाएगी, या बीच वाली आर्क लेंथ कहलाएगी, ये एक्सटर्नल या छोटी आर्क लेंथ कहलाएगी। तो हम जो एल्बो में हमेशा कंसीडर वो सेंटर वाली आर्क लेंथ करते हैं क्योंकि हम ये लेंगे तो वो डक्ट की एरिया कम हो जाएगी छोटी वाली साइज़ में, बड़ी वाली साइज़ में लेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगी। तो मीडियम साइज़ की आर्क लेंथ लेते हैं, वो लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई आर्क लेंथ करेंगे तो हमारा राउंड डक्ट का एल्बो निकल आएगा। तो उसका फार्मूला क्या है पाई डी। पहले सरकमफ्रेंस का पाई डी, ये गोलाई है, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो पाई डी हमारा 14 इंच है, जो एक्चुअल साइज़ होगी तो आप वो लेंगे। पाई डी और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो ये आर्क लेंथ है ये सेंटर वाली वो मल्टीप्लाई करेंगे। मगर ये लेंथ हमें कैसे मालूम हो, उसका फार्मूला आपने लिख लिया, पाई डी लिख लिया सरकमफ्रेंस, और एल जो है आर्क लेंथ है उसका फार्मूला 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 किस तरह से आया, तो 2 पाई आर जहाँ पाई डी होता है सरकमफ्रेंस किसी भी चीज़ की गोलाई, तो उसको सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो जो गोलाई का चौथा हिस्सा है, जो ये चौथा हिस्सा आ गया। और ये आर हमने यहाँ पर देखें, ये जो ये वाली मीडियम की आर्क ली है, आर ली हुई है, तो मीडियम वाली ये आर ली हुई है तो आर बराबर होती है, मैंने ये सेंटर रेडियस का ये लिखा है, तो आर बड़ी आर जो ये मैंने 12 इंच लिया हुआ है और डी डिवाइडेड बाय 2, तो ये आर ये आप लेंगे 12 इंच, और ये डाया जो इसका है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आधा आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आ जाएगी उसकी, और ये आर 12 आपने। अभी आप पूछेंगे तो ये आर 12 इंच किस तरह से आया, तो वो मेजरमेंट आप जैसे ये डक्ट बनी हुई करेंगे तो एक स्केल से या बिल्कुल सीधा यहाँ लेकर आ जाएंगे और दूसरा यहाँ से ये निकल आएंगे, जो कोना बनेगा उससे लेकर आप यहाँ पर जो रेडियस चेक करेंगे जो एक्चुअल ये एल्बो बनी हुई है तो वो आर 12 इंच की बनी हुई है या 6 इंच की बनी हुई है, 8 इंच की बनी हुई है। प्रैक्टिकल आप साइड पे देखेंगे तो फिर रेडियस ये वाला आप फिजिकल देखेंगे, और ये इसका जो डाया है उसका आधा करेंगे, डी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वाली लेंथ उसकी निकल आएगी। तो ये आर प्लस डी अपॉन 2 ये निकल आएंगे तो वो सेंटर रेडियस आर निकल आएगा, यहाँ पर वो डालेंगे। तो इस तरह से ये इसकी राउंड डक्ट की एरिया निकल आती है। तो उसको अभी एक्सेल शीट से कैलकुलेट करते हैं, फिर आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी यहाँ पर ये डक्ट एल्बो हम उसकी एरिया निकालेंगे, तो रेडियस मैंने यहाँ पर 12 इंच लिया हुआ है
पहले हम उसका सेंटर रेडियस निकालते हैं। सेंटर रेडियस का फार्मूला है तो रेडियस प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। जो डाया है हमारा 14 इंच है और सेंटर रेडियस 19 इंच निकला। 19 इंच किस तरह से निकला है, हमने पहले जो 12 इंच है वो मैंने रख लिए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। डी ये 14 इंच है उसको डिवाइड 2 से किया तो वो आधा हो गया। तो इसको मैं फार्मूला यूज़ किया तो हमारा जो सेंटर रेडियस आ गया कितना आ गया, 19 इंच आ गया। और डाया आपको मालूम है 14 इंच है, पाई का वैल्यू 3.14 और 16 है। और सरकमफेरेंस मैंने यहाँ पर 3.67 निकाला हुआ है। वो किस तरह से निकाला हुआ है, तो ये डाया जो है मैंने उसको 14 लिया और उसको मल्टीप्लाई पाई से कर दिया तो वो सरकमफेरेंस आ गया, और उसको डिवाइडेड बाय 12 से कर दिया क्योंकि ये इंचेस में है तो वो फीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सरकमफेरेंस जो हमारा डाया जो 14 इंच है ये उसका सरकमफेरेंस निकल गया। और ये लेंथ जो है सेंटर लेंथ है वो 2.49 निकली। वो किस तरह से निकली, तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देख, आर्क लेंथ लेनी है ना। आर्क लेंथ लेने के लिए हम पहले सरकमफेरेंस जो बड़ा डाया है उसका सरकमफेरेंस लेंगे। 2 पाई आर लिखते हैं। 2 मैंने लिख लिया और पाई का वैल्यू ये सिलेक्ट किया। और आर जो सेंटर रेडियस ये 19 ये वो सिलेक्ट हुआ है। तो ये सरकमफेरेंस तक गोलाई हो गई। अभी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो वो चौथा हिस्सा हमारा एल्बो आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिया एक हिस्सा हो गया। फिर उसको 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये वैल्यू जो इंचेस में उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से कर दिया। तो ये हमारा 2.49 सेंटर आर्क रेडियस हमारा निकल गया। तो एरिया हमारी कितनी है 9.12। तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था पाई डी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पाई डी मल्टीप्लाई लेंथ हमारा निकालना है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, जो यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया। तो अभी यहाँ पर एरिया मैंने ये सिंपल कर दिए। तो ये पहले चीज़ें मैंने निकाल दी। ये पाई डी जो है सरकमफेरेंस 3.67 को सरकमफेरेंस निकाल दिया। उसके बाद वो लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा। लेंथ जो ये मैंने आर्क लेंथ निकाली है 2.49, तो 49 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने एरिया निकाला वो कितना आया 9.12 निकाल गया। दोस्तों उसके बाद है राउंड डक्ट का ऑफसेट। तो ये हमारा जो राउंड डक्ट है उसका ये ऑफसेट इस तरह से बना हुआ है। तो ये भी सपोज करते हैं उसका जो डाया है 14 इंच है और दोनों तरफ से माना ये हमारा 14 इंच का ऑफसेट का डक्ट है। तो उसकी एक तो लेंथ हम लेते हैं बिल्कुल सीधी वाली लेंथ लेते हैं, उसको मैंने L1 का नाम दिया है। और दूसरा जो ये ऑफसेट हो रहा है नीचे से ये राउंड डक्ट कितनी उठी हुई है तो वो ऑफसेट लेते हैं, उसको मैंने L2 का नाम दिया, वो 6 इंच। तो राउंड ऑफसेट एरिया निकालने का फार्मूला ये है कि पहले तो सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से। सरकमफेरेंस क्या है, जो ये डाया है तो उसका सरकमफेरेंस लेंगे। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है या पाई डी या 2 पाई आर। तो ये मैंने पाई डी डाल दिया है या 2 पाई आर डालें तो वो भी एक ही बात है। तो वो सरकमफेरेंस आ गया मल्टीप्लाई वाला लेंथ। लेंथ कौन सी, ये वाली बिल्कुल सीधी लेंथ ये L1 और ये ऑफसेट वाली लेंथ यहाँ से ऊपर उठा हुआ L2। तो लेंथ प्लस ऑफसेट ये करेंगे तो आपकी ये एक जो लेंथ आएगी। तो यहाँ पर मैंने देखे पाई डी सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई L1 प्लस L2 मैंने किया हुआ है। तो इसको अभी एक्सेल शीट की मदद से हम चेक करते हैं तो इसका एरिया किस तरह से निकल आता है, जिसे आप मेजरमेंट में भी इसको एक्सेल शीट में कर सकें। तो यहाँ पर अभी राउंड डक्ट का ऑफसेट का एरिया निकालेंगे। राउंड डक्ट ऑफसेट है उसका जो डाया है वो 14 इंच है और पाई का वैल्यू 3.1416 है। और इसका अगर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो 3.67 निकल आएगा। वो किस तरह से निकलता है, तो वो डाया और पाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे क्योंकि ये वैल्यू इंचेस में है, उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें सरकमफेरेंस हमें निकल गया। उसके बाद ये इसकी लेंथ है जो वो बिल्कुल सीधी लेंथ है 1 फुट है और ऑफसेट जो है 6 इंच थी, तो उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगी। तो उसका फार्मूला क्या है कि सरकमफेरेंस ऑफसेट का पाई डी है और L1 प्लस L2। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस मैंने लिया पाई डी, पाई ये जो वैल्यू है पाई और ये डी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए और ब्रैकेट में रखा L1 प्लस L2। L1 हमारी 1 फुट है और L2 है 0.5 फुट है, ये दोनों आपस में ऐड किए और इसको डिवाइड 12 से करेंगे क्योंकि ये फीट में, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस में, तो 12 से हमें उसको डिवाइड करना होगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आया स्क्वायर फुट में कितना आ गया 5.5 आ गया। दोस्तों उसके बाद है राउंड डक्ट टी। कोई भी राउंड डक्ट की टी आपको चेक करनी है। यहाँ पर मैंने इक्वल टी दिखाई हुई है, तो तीनों साइड जो टी के 14 इंच है, अगर टी का डाया फ़र्क हो तब भी यही फार्मूला यूज़ होगा, अगर उसकी लेंथों में फ़र्क हो तब भी यही फार्मूला यूज़ होगा। राउंड डक्ट
जो टी है उसकी एरिया निकालने का फार्मूला ये है कि सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जो ये राउंड है एक साइड कोई भी लेंगे L1 तो उसकी ये D1 आ जाएगा। तो उसका सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, पाई डी। तो इसका पाई डी लेंगे और फिर उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे L1 प्लस ये पाई डी दूसरी साइड का सरकमफेरेंस लेंगे, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे L2 से। और तीसरी साइड है पाई डी सरकमफेरेंस लेंगे, फिर उसकी लेंथ जो है L3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो राउंड टी की एरिया निकल आएगी। तो इसको अभी एक्सेल शीट की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल एरिया इसकी किस तरह से निकलती है। दोस्तों ये राउंड डक टी है। राउंड डक टी का एरिया निकालने के लिए हमें पता है तो जो तीनों साइडें उसकी डाया जो 14 इंच है और पाई का वैल्यू 3.1416 है। और सरकमफ्रेंस इस 14 डाया का निकालेंगे तो वो क्या करते हैं, पाई डी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड 12 से करते हैं क्योंकि ये वैल्यू इंचेस में उसको फिट में कन्वर्ट करना होता है। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना है 3.67 निकला। और लेंथ मैंने L1 भी 1 फुट ली है, L2 भी 1 फुट ली हुई है, L3 भी 1 फुट ली है। तो फार्मूला इसका क्या है, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ 3। तो ये फार्मूला देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 प्लस सरकमफ्रेंस दोबारा मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 और सरकमफ्रेंस फिर मल्टीप्लाई बाय लेंथ 3। तो इन तीनों वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो एरिया निकल आएगा 11 आएगा। उसके बाद हम ये जो भी एरिया हमारी निकली है उसको टोटल करना है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला है, जैसे फार्मूला आपको डाल के दिखा देता हूँ, वैसे 32.85 आएगा। यहाँ पर इज इक्वल डालना है और लेफ़्ट साइड पे जो सम लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। फिर जो ये वैल्यूज़ है आपस में सबको सिलेक्ट करना है और आखिर में जो सम है उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो आप इंटर करेंगे ये टोटल एरिया उसकी निकल आएगी, वो कितनी है 32.85 निकल आएगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।